धनतेरस कब है? बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। 29 अक्टूबर को मनाएं कि 30 अक्टूबर को मनाएं? धनतेरस पे कौन सी वस्तुएं हैं जिनको लेकर आने में हमारे घर में धन के भंडार भरे रहे? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको नहीं लेकर आना है, अन्यथा जीवन भर घर में तंगी बनी रहेगी? धनतेरस पे ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको विशेष रूप से कर लेना चाहिए, और धनतेरस पे ऐसे कौन से काम है जो हमको भूल कर भी नहीं करना चाहिए? तो आज का ये वीडियो इन्हीं विषय पर चर्चा के लिए मैंने बनाया है। आप सभी को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। औषधि के देवता धन्वंतरी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे। आप, आपके मित्रगण, आपका परिवारजन सभी निरोगी रहे। धन के देवता कुबेर जी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर खूब खूब बनी रहे और आप खूब फलीभूत हो। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ धनतेरस यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, और जिस दिन से हमारे 5 दिवसीय दीपावली महात्योहार की शुभारंभ हो जाता है। इस 5 दिवसीय दीपों के त्योहार की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अब जल्दी से वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और बात कर लेते हैं आज के विषय पर यानी धनतेरस पर। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाले मेरे नवीनतम वीडियो की पूर्व सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। आप सभी का भरपूर प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आपके तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास डायरेक्ट मैसेज में आ रहे हैं, डीएम में आ रहे हैं। मैं फिर आग्रह करती हूँ कि आप डीएम तो मुझे कर रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और चूंकि दीपावली का पर्व है तो धनतेरस की शुभकामनाएं और दीपावली की शुभकामना का आदान प्रदान कमेंट बॉक्स में नहीं रुकना चाहिए। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की। धनतेरस तिथि किस दिन है? धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जाना ही सर्वथा उचित दिखाई देती है। त्रयोदशी यानी कृष्ण पक्ष, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है वो 29 अक्टूबर को प्रातः 10:32 पर प्रारंभ हो रही है और जिसका पारायण या समापन 30 अक्टूबर की दोपहर 1:16 पर हो रहा है। अतः उदय तिथि के हिसाब से 29 अक्टूबर को ही धन की देवी लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी और कुबेर जी की पूजा करना, खरीदारी करना और धन की कोठी की पूजा करना, धन की कोठी स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। इस धनतेरस पर 29 अक्टूबर 2024 पर एक त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। वैदिक पंचांग में त्रिपुष्कर योग को बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण योग माना गया है। ऐसा माना गया है इस योग में की गई खरीदारी 3 गुना फल प्रदान करती है। हम जो भी चीज लेकर आते हैं उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए धनतेरस पर मेरा सभी जातकों से विनम्र आग्रह है कि जो भी वस्तु लाएं बहुत सोच समझ कर लाएं। जो चीज हम दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाना चाहते हैं वही वस्तु की खरीदारी हम धनतेरस के शुभ मुहूर्त के समय, धनतेरस के अभिजीत मुहूर्त के समय, त्रिपुष्कर योग के समय और अभिजीत मुहूर्तों में लेकर आए, जिससे कि हमारी वो धनतेरस का ये जो लाभ है हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें। अब वैदिक पंचांग में त्रिपुष्कर योग का महत्व मैंने आपको बताया। अब जल्दी से आप समय भी नोट कर लीजिए। त्रिपुष्कर योग 29 अक्टूबर को प्रातः 6:32 पर बन रहा है, जो अगले दिन सुबह 10:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। यानी 29 अक्टूबर को प्रातः 6:32 पर त्रिपुष्कर योग प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 30 अक्टूबर को 10:30 तक यह योग बना रहेगा। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि धनतेरस पर चौकी स्थापना की, हम जो सोना चांदी खरीद के लाते हैं उसकी स्थापना की या पूजा की मुहूर्त, या हम गणेश लक्ष्मी स्थापित करते हैं उसके लिए मुहूर्त, धन्वंतरी जी के पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और कुबेर जी की स्थापना या कुबेर जी की पूजा के लिए क्या शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को हमें मिल रहा है। तो 29 अक्टूबर को जो शुभ मुहूर्त है वो 6:31 पर आपको प्रारंभ होगा, जो 8:13 तक बना रहेगा। यानी हमको 1 घंटा 45 का यह शुभ समय प्राप्त हो रहा है गोधूली बेला में, यानी शाम की बेला में, जिसमें आप चौकी स्थापित कर सकते हैं, जिसमें आप सोना चांदी लाएं उसकी पूजा कर सकते हैं, आप धन की पोटली अगर लाएं तो उसकी पूजा कर सकते हैं, और जो वस्तुएं मैं लेकर आने का भी आपको आगे भी बताऊंगी वीडियो में, उनकी पूजा भी इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धनतेरस के दिन हमें
प्रातः की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमको क्या चीजें खरीदनी चाहिए, क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह की। धनतेरस के दिन प्रातः स्नान में आप गुलाब जल की कुछ बूंदें अपने स्नान के पानी में जरूर से डालें। इससे धन की देवी लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती है और आपके परिवार में प्रेम सौहार्द भी बना रहता है। गुलाब जल की कुछ बूंदें डालकर जल में स्नान करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपको जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा, जैसा मैंने बताया, धनतेरस पे धनवंतरी देवता की पूजा की जाती है, जो हमें निरोगी काया प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर संभव है आपके आजू बाजू नीम यानी जो कड़वी नीम का वृक्ष अगर आपके आजू बाजू है तो उसकी दातून से दांत भी जरूर साफ करें। यह भी बहुत ही शुभ माना गया है। आपने देखा होगा हमारे पुराने लोग जो थे, पूर्वज लोग थे, वो जरूर से नीम की दातून किया करते थे, वर्ष भर करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम आधुनिक समय में हैं और समय देश काल में प्रवृत्ति बदल गई और दातून करना हमने भूल गए। लेकिन धनवंतरी देवता को प्रतीक मानते हुए दातून का उपयोग धनतेरस के दिन स्नान के पूर्व अवश्य रूप से करें, जिससे आप साल भर निरोगी रह सके। उसके बाद धनतेरस के दिन आपको निर्मल वस्त्र धारण करना है। धनतेरस के दिन अच्छे जरीदार कपड़े पहनना चाहिए, शोभायमान वस्त्र धारण करना चाहिए। खासकर घर की स्त्रियों को ऐसे वस्त्र धारण करना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि घर में त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। यानी हमको नवीनतम वस्त्र अगर हम ना ही पहने तो भी हमें अच्छी जरी वाली साड़ी, गोटा पट्टी वाली साड़ी या ऐसी कोई साड़ी जिसका हम शादी ब्याह में प्रयोग करते हैं, वैसी साड़ी स्नान के बाद ही सुबह ही धारण कर लेना चाहिए। शाम की पूजा का इंतजार नहीं करना चाहिए। धनवंतरी देवता कुबेर जो लक्ष्मी जी को मनाने के लिए जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप संपन्न हैं तो सोने और चांदी की खरीदारी अवश्य करें। लेकिन अगर आप संपन्न नहीं है या किसी वजह से इस धनतेरस आपका बजट नहीं बन रहा है तो भी भूल कर स्टील के या लोहे के बर्तन धनतेरस पे नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील या लोहा जो है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शनि ग्रह मजबूत होता है तो हमारा संघर्ष भी बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि बिल्कुल आप स्टील के बर्तन ना लाएं। अगर आपका बजट कम है तो आप तांबे के, कांसे के या पीतल के बर्तन भी लेकर आ सकते हैं। पीतल के बर्तन को गरीबों का सोना कहा गया है। मैं किसी को गरीब नहीं कह रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि हमारे वैदिक शास्त्रों में पीतल का बड़ा महत्व है। जब आप कन्यादान करते हैं तो पीतल के 5 बर्तन कन्या को जरूर दिए जाते हैं, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में पीतल को सबसे शुद्ध धातु कहा गया है। सोने में तो राहु का वास होता है ऐसा माना जाता है, इसलिए पीतल सबसे शुद्ध वस्तु मानी जाती है। तांबे के कलश, पीतल के कलश आप जरूर लेकर आए। तांबे और पीतल की थाली भी लेकर आ सकते हैं। और मैंने बताया जो संपन्न लोग हैं वो सोने चांदी के थाली, गिलास, कटोरी या भगवान की आचमनी जरूर से लेकर आए। भगवान की आचमनी लेकर आने का आपको विशेष फल मिलेगा, आपकी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। अब हमको इसके अलावा और क्या वस्तुएं खरीदना चाहिए? हमको धनतेरस के दिन अवश्य रूप से धनवंतरी के रूप में धनिया, खड़ा धनिया लेकर आना चाहिए। खड़े धनिया को लेकर आकर धनतेरस की पूजा में चौकी पर जरूर से रखना चाहिए। उसका आगे क्या करना है वो मैं आपको रूप चौदस और दीपावली वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो आपको धनिया जरूर लेकर आना है। इसके अलावा 5 गोमती चक्र आपको जरूर लेकर आना चाहिए। धनतेरस के दिन जो चौकी आप बैठाते हैं ना, माँ लक्ष्मी, धनवंतरी देवता और कुबेर जी की, उस चौकी पर 5 गोमती चक्र भी अवश्य रूप से स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा खजूर की जो झाड़ुएं आती हैं, खजूर की झाड़ू का एक पेयर आप जरूर लेकर आए। अब एक जोड़ा लाने के लिए एक खजूर की झाड़ू आप बड़ी ले आए जिससे आप अपने आंगन को साफ करें, और दूसरी खजूर की झाड़ू छोटी सी मंदिर के उपयोग के लिए अवश्य लेकर आए। इस प्रकार झाड़ू का जोड़ा भी पूरा हो जाएगा और मंदिर में लक्ष्मी रूप में झाड़ू का आगमन भी हो जाएगा। ये सारी खरीदारी आप त्रिपुष्कर योग जो मैंने समय बताया उस मुहूर्त में कर सकते हैं। ये सारी खरीदारी आप धनतेरस प्रारंभ होने के बाद उसके समापन तक यानी गोधूली बेला तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मोर पंख भी अवश्य रूप से लेकर आए। जिस घर में भी मोर पंख स्थापित होते हैं वहां राहु के दुष्प्रभाव नहीं आते और घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। तो धनतेरस के शुभ मुहूर्त में मोर पंख भी 2 अवश्य लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा 5 मोर पंख लेकर आए। उन्हें अपने पूजा कक्ष में, अपने बेडरूम में और अपने रसोई घर में भी जरूर से शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। इसका एक अपना ही महत्व होता है। इसके अलावा आपको धनतेरस के दिन प्रातः ही गाय के गोबर से घर के दरवाजे पे लेपन करना है। आपको ढिक जरूर लगानी है।
जिसे बोलते हैं औरन। औरन जो बोलते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग पहले आपने देखा होगा व्हाइट कलर की छुई मिट्टी से औरन जरूर डाला करते थे। पहले गाय के गोबर से आप लीप लीजिए, उसके बाद औरन जरूर डालिए। इसका बड़ा महत्व होता है। हम जो ढिक लगाते हैं उससे ऐसा माना जाता है जो लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है वो वापस लौट कर नहीं जाती, तो हमें ढिक भी जरूर लगाना है। छुई मिट्टी अगर आपके उपलब्ध नहीं हो तो आप व्हाइट कलर का कोई पेंट लेकर ब्रश की मदद से भी चारों तरफ एक पट्टी यानी ढिक लगा सकते हैं, और ये अवश्य रूप से करें। तो ये वो वस्तुएं हैं जो आपको लेकर आनी है और जिनका शुभ अशुभ फल आपको प्राप्त होता है। मैंने साथ ही बताया आपको कौन सी वस्तुएं लेकर नहीं आनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कलर या रंग धनतेरस के दिन नहीं पहनना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें सफेद कलर, काला कलर या कोई भी बहुत ज्यादा जैसे चॉकलेटी कलर हो गया, कॉफी कलर हो गया, बैगनी कलर हो गया, इन कलरों को अवॉइड करना चाहिए। हमें पिंक कलर, रेड कलर, आसमानी कलर, ऐसे उठे हुए कलरों का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, हमारे घर के दरवाजे पर हम जब रंगोली डालते हैं तो कलरफुल रंगोली डालते हैं ताकि हमारे घर में हम सब निरोगी रहें और हमारे घर में प्रेम और विश्वास बना रहे और हमारे घर में आनंद की प्राप्ति होती रहे। जो सप्तरंग होते हैं, जो सप्त कलर होते हैं, वो हमारे उत्साह को दर्शाते हैं, आनंद को दर्शाते हैं। इसीलिए ऐसी कामना के साथ घर की स्त्रियां जरूर से मैंने जो कलर बताए वो धारण करें। कोई स्त्री जिसका अगर पति नहीं है तो भी वह सफेद कलर या काला कलर धारण ना करे। सफेद और काला रंग सर्वथा पूजनीय पूजा वाले दिनों में या उत्सव वाले दिनों में वर्जित माना गया है। अतः ऐसी महिलाएं भी हल्का पीला कलर, हल्का गुलाबी कलर, हल्का आसमानी कलर कैरी कर सकती है यानी पहन सकती हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन 3 जगह पर जरूर से आप दीपक जलाएं। अब वो 3 जगहें क्या हैं? आप एक घर की छत पर जरूर से दीपक जलाएं। घर की छत जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। घर की छत पर दिया जलाने से लक्ष्मी का स्थायी आगमन होगा और हमारे घर के वास्तु दोष भी दूर होंगे। दूसरा, हमको दिया जो जलाना है वो नल के पास जलाना है। अब जिनके घरों में भी बोरिंग है, वो बोरिंग की जो मोटर लगी रहती है ना, वहां पर इस दिए को रख सकते हैं। और अगर जिनके घर पे बोरिंग नहीं है, अंडर वाटर टैंक है, तो वहां पर भी वो दिया जलाया जा सकता है। अगर बोरिंग भी नहीं है, अंडर वाटर टैंक भी नहीं है, तो वेश्इन के पास एक दिया नल के यानी जल देवता के नाम का आपको जरूर जलाना है। इसके अलावा घर के मेन गेट पर दोनों तरफ 2 दिए जरूर जलाएं। ऐसा माना गया, इस कामना के साथ उस दिए को जलाएं कि हे मातेश्वरी, हे मां लक्ष्मी धन की देवी, हे कुबेर देवता और हे धनवंतरी जी, आप आइए, आपका स्वागत है। आज से हमारे त्योहार की शुरुआत हो रही है, आप हमारे घर में आकर स्थायी रूप से विराजित हो जाइए। तो ये 3 जगहों पर जरूर से आप दीपक जलाएं, घर की छत पर, घर के नल के पास और घर के मेन डोर पर। तो आज का मेरा ये धनतेरस आधारित वीडियो था। आशा करती हूँ मैंने इसमें जो जानकारी दी है वो उससे आपको लाभ होगा। अगर कोई जातक कोई प्रश्न करना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9993053719 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कई जातकों ने मुझे डीएम में बार बार ये प्रश्न निकल कर आ रहा था कि मैम आप कुंडली विश्लेषण करती हैं क्या? तो बिल्कुल मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और साथ में तंत्र मंत्र विशेषज्ञ भी हूँ, लेकिन तांत्रिक नहीं हूँ। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ मतलब मैं आपको उपाय, रेमेडी, बचाव दे सकती हूँ और देती आई हूँ और आज तक सभी लोग मुझसे संतुष्ट रहे। अब एक क्वेश्चन और बार बार आ रहा था, मैडम आपकी फीस बता दें। वैसे मेरी फीस जो भी हो, लेकिन अभी मेरा यूट्यूब चैनल चालू हुआ है और जितने भी जातक मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए फोनिक परामर्श हो या वो व्यक्तिगत मुझसे आकर मिलना चाहते हो, जैसा भी वो परामर्श अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो या हाथ दिखाना चाहते हो, उनके लिए 500 रुपीज मैंने अभी रखा हुआ है। तो जो भी जातक मुझसे मिलना चाहते हैं, फोनिक चर्चा करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, वह मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मेरे को पर्सनल में डीएम तो बहुत सारे आ ही रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी डीएम करके अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए और साथ में ही एस्ट्रो विद आशा के परिवार के साथ जरूर जुड़े रखिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।